न्यूज रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर नगर निगम की एमआईसी सदस्यों की बैठक हुई। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद महापौर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम में सब इंजीनियरों की पदोन्नति का निर्णय लिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की चिकित्सा क्षतिपूर्ति तथा पुराने पेंशन भोगियों को नियमित पेंशन देने पर विचार किया गया है। आज हमारी नगर निगम की मेयरन काउंसिल की बैठक है वो संपन्न हुई है। जनहित से जुड़े हुए बहुत सारे विषय हमने इस आज के एमआईसी में रखा है और जनता को जो सीधे लाभ वाला विषय रहता है पेंशन प्रकरण वाला, वो जितने भी प्रकरण हमारे सामने हमारे समक्ष जो उनके माध्यम से आए थे वो सारे प्रकरण एमआईसी के द्वारा स्वीकृत कर अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया गया है। इसके अलावा एक सब इंजीनियर की पदोन्नति का विषय था और उसमें कोर्ट का एक निर्णय आया था, उसके वो प्रकरण हमने आज एमआईसी में उसको रखा है। इसके अलावा जो हमारे नगर निगम के काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका चिकित्सा क्षतिपूर्ति का विषय आया है। उनको अपने सर्विस पीरियड में एक निश्चित अमाउंट क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना रहता है और उसी को आज हमने स्वीकृति दी है। इसके अलावा हमारा जो अलग अलग जो पेंशन योजना है, किसी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को नई पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, तो आज हमने एमआईसी में प्रस्ताव पास किया है जिसका आप लोग पटाखे की आवाज़ भी सुन रहे हैं कि नगर निगम के जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं सबको एक प्रकार से पुरानी पेंशन योजना का लाभ उनको प्राप्त हो। पंडरिया क्षेत्र के कामठी गांव में हाल ही में हुए जमीनी और पूजा स्थल विवाद को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में ये बैठक की गई। इस बैठक में पंडरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में कामठी गांव के ग्रामीण समिति के सदस्य कलेक्टर गोपाल वर्मा से मिले। बैठक में ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा की गई मारपीट, विवादित जमीन पर हो रही गतिविधियों और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अपनी चिंताएं साझा की हैं। यहाँ पे आए हैं कलेक्टर महोदय से चर्चा करने के लिए। जिस तरीके से 2 दिन से जो घटनाक्रम हुआ था आप सबको संज्ञान में है कामठी के विषय को लेकर के, और बार बार जब भी कोई त्योहार आने को होता है तो विशेष रूप से तब ये इस तरीके के विवाद कुछ लोगों के द्वारा जो उत्पन्न किए जा रहे हैं उसी विषय पे चर्चा कलेक्टर से हुई है। जमीन को लेकर के काफी सारे विवाद थे कि किसकी जमीन है, क्या जमीन है। कलेक्टर ने जो राजस्व रिकॉर्ड हम सबको भी बताया कि उसके अकॉर्डिंग ये शासकीय जमीन है, ऐसा उन्होंने बताया है। भी राजस्व रिकॉर्ड भी यही चीजें दिखाई है, तो कलेक्टर ने भी वो चीज बताई है। दूसरा विषय था पूजा में किसी प्रकार का विघ्न न आए, उसकी व्यवस्था के लिए यहाँ पे बात की गई है। और बल्कि मैंने ये बात भी रखी कि वहाँ पे चौकी की व्यवस्था हो ताकि बार बार जिस तरीके से विवाद हो रहा है परमानेंट उसका एक वहाँ पे पुलिस प्रशासन बैठे तो उन परिस्थितियों से हम बच सकते हैं। तीसरा विषय था उस दिन जो जिस तरीके से माहौल जो बना और जिस तरीके से कुछ लोगों के ऊपर हाथापाई भी की गई, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जनों का ये मानना है कि वो गलत था, बल का प्रयोग नहीं करना था। छत्तीसगढ़ में इन दिनों किसी न किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर की चिट्ठी पर कहा कि बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस की ज्यादा चिंता है। ननकी राम कंवर की चिट्ठी आई है। रवि भगत ने ओपी चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी अंदरूनी खेमों से जूझ रही है। नक्सलवाद पर गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान पर बैज ने कहा कि गृह मंत्री और सरकार कंफ्यूजन में है। इसके अलावा भी दीपक बैज ने कई मुद्दों पर बात रखी है। मंत्री कंफ्यूज है। मैंने कहा गृह मंत्री कंफ्यूज है। पहले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को दोनों के एक साथ बैठ के बातचीत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करना चाहिए इस इशू पे। जो वहां पे निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? वहां पे शिक्षा दूत मारे जा रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? एक निर्दोष रसोईया आदिवासी रसोईया को मारा गया उसका जिम्मेदार कौन है? इस पे तो एक शब्द नहीं बोलते। चाहे गोली पुलिस से निकले या नक्सली से निकले, मर वहां पे हमारा आदिवासी रहा है, हमारा आदिवासी मर रहा है, निर्दोष आदिवासी मर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप लाइन ऑर्डर संभालने का जवाबदारी आपकी है।
देहरादून में राजपुर रोड पर आयोजित जीएसटी बचत उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता से संवाद कर उन्हें जीएसटी दरों में मिली छूट के बारे में जागरूक किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में देशवासियों को आश्वस्त किया था कि जीएसटी में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिनसे हर वर्ग को राहत मिलेगी। 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी पर रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं। हल्द्वानी तहसील कार्यालय में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निरीक्षण ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार से लेकर पटवारी और अमीन तक किसी के पास लंबित मामलों की सही जानकारी नहीं थी। कमिश्नर द्वारा पूछे गए सवालों पर सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखते नजर आए। निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर की पार्किंग अव्यवस्था, गंदगी और शौचालयों की खराब स्थिति पर कमिश्नर ने गहरी नाराजगी जताई है। देखिए, जो इंस्पेक्शंस हैं दो तरह के, एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं, और कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, जो रेवेन्यू मैनुअल के तहत हमें करने हैं। तो कमिश्नर को भी 3 साल में एक बार एक तहसील को देखना होता है। उस क्रम में ये इंस्पेक्शन आज मेरे द्वारा किया गया। इसमें कुछ तो गंभीर खामियां हैं, जैसे एक तो 143 की जो रिपोर्ट्स लगनी हैं उसका रखरखाव ठीक से नहीं है, और भी मुझे पता चला कि बहुत सी जो फाइलें हैं ये एसके के कक्ष में तो लंबित थी ही। इनका कहना है कि इसमें से 25-26 फाइलें इनके घर पे भी हैं, तो उनको भी मंगवाया जा रहा है अभी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 दिसंबर 2022 को शासकीय महाविद्यालय में 1669 सहायक प्राध्यापकों की पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन आज दिनांक तक केवल एक ही विषय के 31 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हो पाई है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में सहायक प्राध्यापक उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द विज्ञापन के अनुरूप भर्ती करने की मांग की है। हमारी प्रमुख मांग थी कि 2022 एमपीपीएस से 2022 की वैकेंसी है हमारी, और उसमें हम बात करें सर तो कई समय लगभग 3 साल होने आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी नियुक्तियां नहीं हुई। कई साथी ऐसे हैं जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें एमपीपीएस से अभी इंटरव्यू भी नहीं ले पाए हैं। तो हमारा ये है कि इस प्रक्रिया को तेज़ किया जाए। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं उनका जल्दी से जल्दी जो है उनकी नियुक्तियां करी जाए। जैसे अभी हुआ क्या है कि संस्कृत विषय के साथ में ऐसा हुआ, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनको 8 दिन में ही नियुक्ति दे दी गई, लेकिन बाकी लोग लगभग 3-3 महीने हो गए। जैसे गृह विज्ञान विषय हम देखें, उसके बाद हम विधि की बात करें, उर्दू की बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें, इतिहास की बात करें, इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और कई दिन हो चुके हैं सर, लेकिन अभी तक जो है इनका जो है नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुआ है। तो हमारा सरकार से यही हमारी मांग है। बिलासपुर हाईकोर्ट में मेंटल हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। शासन की ओर से अदालत को बताया गया कि अस्पताल के निरीक्षण के दौरान जिन खामियों का पता चला था उन्हें दूर करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसमें समय लगेगा। कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई है और कहा कि अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी अगली सुनवाई में पेश की जाए। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा की तैयारियां इस समय पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इस महापर्व की विशेषता इनकी अनूठी परंपरा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण विशाल रथ की परिक्रमा। हर वर्ष की तरह इस बार भी दंतेश्वरी माता के लिए तैयार किया जा रहा रथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। परंपरागत कारीगरी और बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता यह रथ अब लगभग पूर्णता की ओर है। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर का ऐतिहासिक दशहरा और बस्तर के दशहरे की तैयारी पूरी जोरों पर है। पाट यात्रा से रस्म की शुरुआत हुई और अब धीरे धीरे अलग अलग रस्मों के साथ बस्तर का दशहरा आगे बढ़ता जा रहा है। कल जिस तरीके से काचन गादी की रस्म पूरी हुई,
और उसके बाद अब जो है बस्तर का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है रथ, आप मेरे इस ओर देख सकते हैं कि रथ बनाने की प्रक्रिया जो है लगभग वो पूरी हो चुकी है और कल से रथ चलना है, कल से रथ की परिक्रमा की जाएगी, जिसके लिए कल शाम तक पूरी तरीके से रथ को तैयार कर लिया जाएगा। इस रथ की खासियत है कि इस रथ को बनाने के लिए किसी भी प्रकार से मशीन का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ जो ग्रामीण खड़े हुए हैं, जो कारीगर खड़े हुए हैं, आप उनको देखिए, ये सालों से इस विशालकाय रथ को बनाते हुए आ रहे हैं। इससे पहले इनके पूर्वज बनाया करते थे और अब ये बना रहे हैं। इससे समझिए कि अनेकता में एकता की मिसाल कायम करता हुआ जो ये बस्तर दशहरा है, इस बात से समझा जा सकता है कि इस यूं तो बस्तर अलग अलग दिखता है, लेकिन जब बस्तर दशहरा आता है तो ये एक साथ एक माले में पिरो जाता है और अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं वो अलग अलग कामों के लिए इस बस्तर दशहरे में काम में आते हैं। हमारे साथ जो लोग हैं, ये कारीगर, ये ग्रामीणों का काम है इस रथ का निर्माण करना। इन्हीं से जानते हैं। दादा आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरे नाम मोतीराम नाग, मैं ग्राम झारमुरगांव का बड़े ही हूँ। अच्छा, किस समुदाय से आते हैं और क्या आप ही का समुदाय हमेशा से इस रथ को बनाता आ रहा है? मतलब देखो, पहले से भी राजा जमाना का चलता था, उस टाइम में भी नई कार्रवाई है तो यहाँ से नोटिस जाता है, लेटर जाएगा तो नई जो है ना गांव में डिक्लेयर करेगा, कतवाल को मुनादी करवाएगा, सब लोग बैठ जाते हैं और कब जाना है क्या करना है वो भाई लोग को सब शोर शतूर तो होना ही पड़ेगा। तो वो हिसाब से फिर देखो, जैसा भी हम लोग शान सियान और बच्चे लोग भी कोई काम करने लायक का है उसको भी उठा के लेके आते हैं। जिस तरीके से काचिन गादी की जो रस्म हुई उसमें अलग समुदाय था, डेरी गड़ाई होने वाली है उसमें अलग समुदाय होगा, तो अलग गांव और अलग समुदाय के लोग जो है वो रथ बनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि बस्तर अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और अनेकता में एकता की एक मिसाल है बस्तर का दशहरा। और बस्तर के दशहरे को देखने के लिए देश ही नहीं, बस्तर ही नहीं, विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। यही वजह है कि बस्तर के दशहरे को विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा कहा जाता है। कैमरामैन बंटी के साथ प्रशांत गजबी, एशियन न्यूज, जगदलपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुंगेली जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने लोरमी के नवागांव वेंकट में महतारी सदन का लोकार्पण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि पूरे प्रदेश में 50 से अधिक महतारी सदन का लोकार्पण हुआ है। ये प्रदेश में महिलाओं की सशक्ति का कारण के लिए उत्कृष्ट योजना है। अब प्रदेश की महिलाएं महतारी सदन में बैठकर महिला समूह और अन्य महिलाओं से संबंधित योजना रचना का क्रियान्वयन करेंगी। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने ऑनलाइन माध्यम से महतारी सदन के विषय में महिलाओं से बातचीत की। डिप्टी सीएम ने प्रदेश की सभी महिलाओं को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। गांव के देवी देवता की, भारत माता की जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश कार्यालय में ऑपरेशन कलाबा अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत तलाकशुदा, विधवा और असहाय महिलाओं को संगठन से जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही हिंदू समाज की लड़कियों को धर्मांतरण के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे वे किसी दूसरे धर्म की हिंदू धर्म विशेषधारी के धोखे का शिकार न बने। देहरादून में स्नातक स्तरीय पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी लिखित परीक्षा में नकल कराने की बड़ी कोशिश को पुलिस ने विफल करते हुए एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के फोटो खींचकर बाहर भेजे थे। पुलिस के अनुसार अभियुक्ता को पहले से जानकारी थी कि उसका भाई इस परीक्षा में शामिल हो रहा है। इटारसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इटारसी, नर्मदापुरम और भोपाल से चोरी की गई विभिन्न कंपनियों की 8 मोटरसाइकिल जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चोरी की मोटरसाइकिलों को रेलवे के 12 बंगला के खंडहर मकानों में छुपा कर रखा था। एसडीओपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने मामले का खुलासा करते हुए विस्तृत जानकारी दी है।
अभी थाना इटारसी ने कल एक वाहन चोरी गैंग पकड़ी है। इनके द्वारा अभी 11 सितंबर को एक थाना इटारसी से मोटरसाइकिल चोरी की थी। उसके बाद थाने की जो हमारी टीम है इस पर काम कर रही थी, तो ऐसा पता चला कि इटारसी के कुछ लोग, उसमें 1-2 इटारसी के आसपास के लोग भी हैं, भोपाल और यहाँ से नर्मदापुरम में चोरी करते हैं और गाड़ियाँ बेचने की तैयारी में है। उस सूचना के आधार पर कल 3 लोगों को पकड़ा। उनसे एक मोटरसाइकिल पहले बरामद हुई। उनमें पहला नाम रोशन मालवी, दूसरा विवेक मनवारे और तीसरा रमाकांत तिवारी। इनको थाने पर लाके फिर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा एक गाड़ी इटारसी थाने से चोरी करना, एक गाड़ी नर्मदापुरम कोतवाली क्षेत्र से चोरी करना और एक गाड़ी मिसरोद थाना क्षेत्र, 2 थाना MP नगर और भोपाल से 3 अन्य गाड़ियां चोरी करना बताया। उज्जैन में सामने आए बीजेपी जिला अध्यक्ष के धर्म के नाश के नारे वाले वीडियो पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने बीजेपी पदाधिकारियों पर जमकर निशाना साधा है। परमार ने कहा कि बड़ी शर्म आती है, लज्जा आती है, महाकाल की नगरी में इस तरह के नारे लग रहे हैं। बीजेपी का जिला अध्यक्ष इस तरह का बयान दे रहा है और मंच पर ऐसे हंस रहे हैं जैसे कोई मेडल जीत कर आए हों। देखिए, धर्म और संस्कृति विरोधी कांग्रेस इस प्रकार के विषय को यदि विषयांतर करना चाहती है तो मूल रूप से कांग्रेस को पहले अपनी मानसिकता देखनी चाहिए। हमेशा तो धर्म को दूषित करने का काम कांग्रेस ने किया है। हमने देखा है कि शक्ति के पर्व नवरात्रि चल रही है, उसी पर्व में राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं शक्ति के विरोध में हूँ। तो राहुल गांधी जी की कांग्रेस जब हमारे उज्जैन के जिलाध्यक्ष स्वयं स्वीकार कर रहे हो, स्पष्टता के कह रहे कि एक स्लिप ऑफ टंग था, उन्होंने उसको स्वीकार किया और उस पर स्पष्टीकरण दिया। लेकिन किसी विषय को इस प्रकार से धर्म से जोड़ना, जिन्होंने देश में हिंदू टेररिज्म की संज्ञा दी थी, जिन्होंने हिंदू लोगों को आतंकवादी कहा था, आज वो इस प्रकार के धर्म के लिए खड़े हैं। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता है। बिलासपुर में 9वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शिक्षक पर सभी छात्रों के सामने बाल पकड़कर घसीटने और डंडे से पिटाई का आरोप लगाया है। छात्रा के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान मिले हैं। मामला बेलतरा क्षेत्र के नेपसा स्थित सीता देवी स्कूल का है। रतनपुर थाना क्षेत्र में एक घटना सामने में आई है। पुलिस को सूचना मिली कि एक 14 साल की बच्ची है जिसने घर में सुसाइड कर लिया है फांसी लगा करके। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, जब तक परिजनों ने जो बॉडी निकाल ली थी और फिर पुलिस ने उसमें मर्ग कायम किया है, पंचनामा इत्यादि किया है, PM कराया जा रहा है। गरियाबंद जिले के रावड़भाटा सरकारी राशन दुकान से गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां हितग्राहियों को कीड़े लगे चने का वितरण किया गया। इस मामले पर खाद्य अधिकारी का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चना वितरण का कार्य अन्य विभागों के माध्यम से किया जाता है। यह घटना सरकारी राशन व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। आज हम लोग शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने के लिए आए थे और राशन लेने के दौरान हम लोगों को जो ये चना दिया गया है, वो चना जो है पूरा कीड़ा युक्त चना है और लगभग अगर 100 दाना उस पैकेट में अगर है तो उसमें से 90 दाना जो है पूरा छेद है और पूरा कीड़ा युक्त है और जो कीड़ा है वो मल वगैरह कर दिए हैं जो वहाँ पूरे पैकेट में पड़ा हुआ है। अगर इसको कोई बिना देखे अगर जाके घर में पका के कहीं खा लेता है तो वो निश्चित रूप से उसका तबीयत खराब होता है। हर महीना उचित मूल्य दुकानों की जांच किया जाता है और ये जो चना है जो आपने जो शिकायत में बताया है, तो इस चने की एक्सपायरी जो है वो लगभग अक्टूबर एंड की है, यानी 31 अक्टूबर तक वो उस चने को कंज्यूम किया जा सकता है, उस पैकेट में लिखा हुआ है। और जैसे आपने बताया, पुनः कहता हूं कि अगर मान लो ऐसी कोई शिकायत है, कीड़े की बात है या कुछ है, सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश है कि अगर खराब क्वालिटी का कोई भी सामग्री वितरण हेतु दिखता है तो उसका वितरण ना करें।